हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडावल आईसी में। और सभी व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जो भी नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें। शेयर भी कर दें अधिक से अधिक वीडियो को, और यदि पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, दो जानकारियां हैं वीडियो में, और एक जानकारियां हैं सबसे बिल्कुल लेटेस्ट मुद्दे पर, और वो है ओबीसी आरक्षण का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। वहीं आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ओबीसी के 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी हाई कोर्ट ने। और अभी हाल ही में जो ओबीसी आरक्षण के ऊपर लगातार सुनवाई की जाना थी वो भी स्थगित कर दी है। तो दोस्तों, बहुत ही बुरा समय चल रहा है और ओबीसी वर्ग के ऊपर निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन आगामी समय में किया जाएगा। और विभिन्न संगठन है, जैसे कि कुर्मी महासभा है, महिला प्रकोष्ठ की, उनके द्वारा भी विरोध किया गया है कि किस प्रकार से ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बढ़ रहा है। तो इसके संबंध में दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या संदेश दिया है उन्होंने। उसके बाद में दूसरी जानकारी है दोस्तों, डीपीआई के अभ्यर्थियों के द्वारा 1 जनवरी के बाद से बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और वो आंदोलन क्यों किया जाएगा? तो वो आंदोलन होगा वेटिंग लिस्ट को क्लियर कराने के लिए। जैसा कि अभी हमने देखा था कि डीपीआई में पहुंच करके वहां पर प्रदर्शन किया था चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा जो कि वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन 12,043 पदों पर ही नियुक्ति करके गवर्नमेंट ने, शिक्षा विभाग ने हाथ खड़े कर लिए हैं। लेकिन वेटिंग वालों को आश्वासन भी दिया था कि 1 दिसंबर के आसपास आपकी वेटिंग क्लियर कर दी जाएगी और जो भी अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे उनसे वेटिंग लिस्ट को भरा जाएगा। तो दोस्तों, काफी कुछ इसमें विरोधाभास भी उत्पन्न हुआ था और इस प्रकार के बयानों का काफी विरोध भी किया गया था। अब आगामी समय में यदि दिसंबर के आसपास किसी भी स्थिति में वेटिंग को क्लियर नहीं किया जाता है तो बड़े आंदोलन करने की योजना है जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा। और केस लगाया गया है जितेंद्र शर्मा के माध्यम से, तो वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो क्या डिटेल है वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों की, किस प्रकार से वो करेंगे आंदोलन, तो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक लेटर दिखा देता हूं कि किस प्रकार से अपने लेटर हेड पर ओबीसी 27% आरक्षण और साथ में पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया गया है। तो क्या संदेश दिया है, उसके बाद हम वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वैसे तो ओबीसी से संबंधित जो भी वर्ग हैं और जो भी संगठन हैं, सभी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। अब अखिल भारतीय कुर्मी छत्री महासभा महिला प्रकोष्ठ ने भी लेटर जारी करके विरोध स्वरूप अपनी बात को कहा है, अपना संदेश को पहुंचाया है। तो आइए जानते हैं क्या है। अब महिला वर्ग भी आगे आ चुकी हैं ओबीसी वर्ग की। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी को मिले आरक्षण वरना होगा आंदोलन। 17 दिसंबर 2021 को, जैसा हम सब जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया गया। ये सभी पिछड़ा वर्ग के अधिकारों एवं हक का हनन है जो कि संविधान के खिलाफ है। और इस प्रकार से उनका आगे भी कहना है कि यदि इसी प्रकार से जारी रहा तो नौकरियों और संस्थानों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में सभी प्रकार से जो आरक्षण दिया जा रहा है, न केवल ओबीसी को बल्कि एससी एसटी वर्ग को भी, उनको भी ये आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा जो कि आगामी समय में कभी भी प्रस्तावित हो सकता है यदि इसकी मांगों को नहीं माना गया तो चलिए दोस्तों, ये तो हुआ कि महिला वर्ग भी आगे आया है। और ओबीसी महासभा का तो हमने देखा ही है कि प्रारंभ से ही वह 27% आरक्षण का सपोर्ट करता रहा है और अभी हाल ही में लेटर के माध्यम से 51% की मांग की है। साथ में एससी एसटी समुदाय को भी, वर्ग को भी अपने साथ में लेकर के ये चले हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों की। और जो शिक्षक भर्ती है 4 साल से लगातार विवादित होती जा रही है और दिसंबर की बात कही गई है कि वेटिंग लिस्ट उठेगी। और यहां पर हम देखें तो डीपीआई की यदि हम बात करें तो 8,627 पद अभी भी यहां पर भरना शेष है, क्योंकि 12,043 पर ही नियुक्ति की है। इसी प्रकार यदि ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात करें तो 1,111 पर ही नियुक्ति हुई है, वो भी वर्ग 1 की। और वर्ग 2 के 5,607 पद अभी भी खाली हैं, यानी कि उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। साथ में जो वेटिंग के अभ्यर्थी बचेंगे उनकी संख्या भी हजारों में है। तो निश्चित रूप से दोस्तों एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या दिया गया है न्यूज़पेपर में, किस प्रकार की आगे की होगी गतिविधि। देखिए दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि स्कूल शिक्षा विभाग में खाली पदों पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी जनवरी में हड़ताल करने की रणनीति बना रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी हड़ताल हो सकती है यदि दिसंबर तक कोई निर्णय नहीं लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि उनका कहना है कि वे मंत्री इंदर सिंह परमार के उस आश्वासन पर कि दिसंबर में नियुक्ति दे दी जाएगी पर भरोसा करते हुए अभी आंदोलन नहीं करेंगे। जैसा कि गौरतलब है कि इंदर सिंह परमार जी से मुलाकात के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि जनजाति विभाग में भी और डीपीआई में भी जितने भी पद रिक्त हैं सभी पर हम नियुक्ति करेंगे। लेकिन यदि वह अपनी बात पर खरे नहीं उतरते हैं, कोई आगे की प्रोग्रेस नहीं होती है, तो इस प्रकार की बात भी उन्होंने कही है। ऐसा नहीं होता है तो राजधानी में धरना और हड़ताल किया जाएगा। तारीखों का ऐलान 1 जनवरी को होगा। ठीक है। मालूम हो कि विभाग ने 20,000 पदों में से 12,043 पद ही नियुक्ति दी है, जबकि केवल डीपीआई की अकेली बात करें तो 8,627 पद अभी भी खाली हैं। और ट्राइबल डिपार्टमेंट के तो कहने ही क्या है, उन्होंने तो मात्र अभी 1,111 वर्ग 1 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी है, जबकि वर्ग 2 वाले आंदोलन कर रहे हैं। जिन पर नियुक्ति के लिए वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यदि दोस्तों अधिकारियों की बात करें तो उनको ज्ञापन दिया जा रहा है, फोन से बातचीत की जा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता। ट्राइबल डिपार्टमेंट के अभ्यर्थियों द्वारा बात करने पर कहा जाता है कि अभिमत के लिए भेजा है, लेकिन अभिमत के संदर्भ में कोई बात की जाती है तो उन्हें कहते हैं कि हमें इनसे संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों उसके संबंध में मैंने आप लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग भी बताई थी कि किस प्रकार से ना तो जनजाति विभाग सुन रहा है और ना ही किसी प्रकार से जबलपुर के एजी ऑफिस से कोई पॉजिटिव न्यूज नजर आ रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।